गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज क्या है तो आज से हम लोग कुछ करंट अफेयर्स शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने हमारे जब चैनल पर जाइएगा तो वहाँ पर करंट अफेयर्स का आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगा। उसमें जो सितंबर 2019 तक के जितने भी करंट अफेयर्स थे वो सब के सब वीडियो लोड हो चुके हैं। तो अब शुरू करते हैं कि इसको अब लेट ना करेंगे और कोशिश करेंगे कि रोज़ एक वीडियो लाएं जो करंट अफेयर्स का हो और साधारण इन्हीं शब्दों में होगा और पूरा का पूरा वो कोशिश किया जाएगा कि हिंदी में हो ताकि सारे लोग समझ सकें। और यह महत्वपूर्ण किसके लिए है तो कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, आरआरबी हो या कोई एसएससी का एग्ज़ाम हो या बीपीएससी कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें अगर जीएस के क्वेश्चन आते हैं तो करंट अफेयर्स तो आते ही हैं और यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अगर आप करंट अफेयर्स से सही बना लेते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। क्लियर है? तो इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं। यह एकदम ही करंट अफेयर्स है। जैसे देखिए, हाल ही में किस देश द्वारा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, याद कीजिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि ये भारत के सबसे प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। और क्यों नोबेल मिला था तो गीतांजलि के लिए, यानी ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। और इनका संबंध कहाँ से तो पश्चिम बंगाल से। इनको क्या कहा जाता है तो गुरुदेव। आगे बहुत सारी इनके बारे में बात है जो आगे पढ़ेंगे। और श्रद्धांजलि स्वरूप उनके नाम से एक सड़क का नामकरण किया गया। तो कहाँ तो महत्वपूर्ण, याद कीजिए तेल अवीव। ये तेल अवीव शहर कहाँ है तो इजराइल में। और इजराइल की राजधानी पहले क्या थी तो तेल अवीव, लेकिन वर्तमान में कौन है अभी तो यरूशलेम है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। 8 मई को क्या मनाया जाता है? याद कीजिए 8 मई विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। तो 8 मई विश्व थैलेसीमिया दिवस। और यह रोग रक्त में उपस्थित किन प्रोटीन जीनों के परिवर्तन से उत्पन्न होता है? याद कीजिए तो यह रक्त में प्रोटीन कौन तो अल्फा और बीटा ग्लोबिन प्रोटीन से उसके जीन में जो परिवर्तन हो जाता है उससे कौन बीमारी होगा तो थैलेसीमिया बीमारी हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना बताया जा रहा है तो 0 की आशंका व्यक्त करने वाला मूडीज इन्वेस्टर्स क्या है? मूडीज तो मूडीज यह क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, क्राइसिल, इस तरह से बहुत सारे हैं सब क्या है तो क्रेडिट एजेंसी है, यही बताते हैं और पूरी दुनिया को इंडेक्स जारी करते हैं कि देखो यह देश इतना विकास करेगा, ये कंपनी की ऐसी रेटिंग है AAA+, AA+, भारत तो हमेशा बी में ही रहता है। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, कोविड-19 के लिए ये होगा भारत को $500 मिलियन ऋण देने वाले एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, याद कीजिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट यानी AIIB बैंक का परिचालन कब हुआ था आरंभ तो 2016 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है तो बीजिंग में है। याद कीजिए कहाँ है तो बीजिंग में है। और आगे देखिए भारतीय रुपया, 5वां क्वेश्चन, भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर वायदा एवं विकल्प यहाँ देखिए भारतीय रुपया और अमेरिकी डॉलर वायदा एवं विकल्प अनुबंधों की शुरुआत करने से चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र कहाँ स्थित है तो यह गिफ्ट सिटी जो हम लोग जानते हैं वो कहाँ है तो गांधीनगर गुजरात में है। और क्या कर दिया भारत सरकार ने पूरे देश में, जैसे कि न्यूयॉर्क में हम लोग सुनते हैं कि वहाँ पर जो सारे विदेशी कारक होंगे रुपये पैसे का लेन देन वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक सेंटर है। इसी तरह दुबई जो क्षेत्रीय है सिंगापुर में भी है। उसी तरह भारत सरकार ने सोचा था कि एक हम ऐसा सेंटर बना देंगे SEZ का टाइप का होगा जहाँ पर सारे रुपये का लेन देन जो एक ही सेंटर पर हो। तो वो कहाँ बनाया गया गुजरात के गांधीनगर में। चर्चा में क्यों है जो इसका हेड बनना था पहले तो हुआ था कि बम्बई में बनेगा, लेकिन फिर भारत सरकार ने कहा नहीं इसको भी हम लोग गिफ्ट सिटी में ही स्थानांतरित कर देंगे, इसलिए यह चर्चा में रहा। आगे देखिए छठा क्वेश्चन, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो रही है द्वारा चीन और पाकिस्तान के किन 2 स्थानों को आपस में जोड़ा जाएगा? ये तो बहुत प्राचीन क्वेश्चन है। तो याद रखिए सिंजियांग कहाँ है चीन में और ग्वादर पोर्ट ये पाकिस्तान में है। और इससे मात्र 72 किलोमीटर दूर भारत का पोर्ट कौन सा है जो भारत ने ईरान में बनाया है तो उसका नाम है चाबहार पोर्ट। आगे देखिए वैज्ञानिकों के अनुसार कोविड यानी कोरोना डिजीज की बात हो रही है 19 के किस घातक स्ट्रेन ने अमेरिका और ब्रिटेन में सर्वाधिक तबाही मचाई है? तो इसका नाम है G614। कौन तो G614।
और आगे देखिए, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा कोविड-19 के इलाज में स्वीकृत किए गए फेविपिरावीर, याद कीजिए, फेविपिरावीर मूलतः किस रोग के इलाज में प्रयोग होता है? तो यह सिंपल इन्फ्लुएंजा में प्रयुक्त होने वाली दवाई है। और हाल ही में स्टाइरिन गैस का लीक हो गया था, कहाँ? तो विशाखापट्टनम में, जिसमें लोग सोए थे, बहुत सारे लोग सोए ही रह रहे थे। तो प्रभाव को कम करने वाला एक रासायनिक पदार्थ चर्चा में आया है, उसका नाम क्या है? तो पीटीबीसी यानी पैरा टर्शियरी ब्यूटाइल कैटेचोल। क्या इसका शॉर्ट रूप होगा? तो पीटीबीसी। और स्टाइरिन गैस के कारण एलजी पॉलीमर पर क्या मिला है? तो 50 करोड़ का इसको जुर्माना लगाया गया है। और इसके लिए कौन चर्चा में रहा? तो एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और यह है कहाँ? तो यह न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई? 2010 में। और इसकी शक्ति कितनी है? तो उच्च न्यायालय के जितना। और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। 11वां नंबर, कायर यानी COIR बोर्ड ने नारियल के रेशों के अनुप्रयोगों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। और आगे देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को। और इसके संस्थापक कौन थे? तो जीन हेनरी ड्यूनेट। और प्रथम शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो इन्हीं को मिला था। किनको? तो जीन हेनरी ड्यूनेट को। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा घर बैठे अध्ययन के लिए संपर्क मोबाइल ऐप एवं पोर्टल, याद कीजिए क्या नाम है इसका ऐप का? संपर्क मोबाइल का एप्लीकेशन है एंड पोर्टल का आरंभ किया गया? तो कौन राज्य करेगा? तो हरियाणा। और भारत सरकार का कौन कौन सा है? तो स्वयं पोर्टल है, स्वयं प्रभा टीवी चैनल है, ई पाठशाला, ये सब आदि हम लोग घर बैठे आप अध्ययन कर सकते हैं। आगे देखिए, 15वां, वर्ष 2020 का पुलित्जर पुरस्कार फीचर फोटोग्राफी के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये है एसोसिएट प्रेस। और यह केंद्र क्या था? तो कश्मीर के पत्रकारों को मिला है इसके लिए। और कौन कौन? तो है मुख्तार खान, यासीर डार और चन्नी आनंद। और डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत क्रिटिसिज्म भी किया है कि चोरों को अवार्ड मिल गया। अब क्यों कहा उन्होंने तो वही बताएंगे। यूनेस्को की 44वीं विश्व धरोहर समिति के सत्र का आयोजन होने वाला था, जो स्थगित कर दिया गया। पूरी दुनिया में सब कुछ स्थगित हो रहे हैं। ये कहाँ होने वाला था? चीन में। तो महत्वपूर्ण है कि 43वां कहाँ हुआ था? तो यह बाकू में हुआ था। बाकू क्या? तो अजरबैजान की राजधानी है। 17, नागरिकों की प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ाने के लिए आयुष विभाग के सहयोग से किन राज्य द्वारा, याद कीजिए, योजना जीवन अमृत योजना। इस तरह से पूछा जाएगा कि जीवन अमृत योजना का संबंध किस राज्य से है? तो यह मध्य प्रदेश से है। इसमें क्या किया जाएगा? तो यह आयुष यानी कहे कि आयुष मतलब इसका फुल फॉर्म होता है, देखिए सिंपल याद कीजिए अभी आयुष। तो आयुष के द्वारा इसमें 50 ग्राम का एक पैकेट तैयार किया गया और जिसको खाने से क्या होगा? तो आपका इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो जाएगा। इसी का बंटवारा किया गया है। कहाँ? तो मध्य प्रदेश के लोगों को दिया गया। 18वां देखिए, पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? तो टाइलर पुरस्कार को। और टाइलर पुरस्कार चर्चा में क्यों? क्योंकि 2020 का टाइलर पुरस्कार हमें याद करना है। क्यों? क्योंकि यह भारतीय को मिला है। नाम क्या है इनका? पवन सुखदेव। और एक साथ में ही एक बाहरी है, नाम क्या? डॉक्टर ग्रेचेन सी डेली। क्या नाम है? डॉक्टर ग्रेचेन सी डेली। और इससे पहले पवन सुखदेव क्या है? तो यह पर्यावरणविद और शास्त्री हैं और पर्यावरण सद्भावना दूत हैं। किसके? तो यूनिसेफ के, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट प्रोग्राम के सद्भावना शांति दूत हैं। आगे देखिए, विश्व आर्थिक मंच का 50वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये बार बार क्वेश्चन आता है, WF की बात है। तो इसका हर बार कहाँ हो? दावोस कहाँ? तो स्विट्जरलैंड पे है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान? तो 40वां है। और टॉप पर कौन है? तो अमेरिका है। और अंतिम स्थान किसका है? तो 53वां, तो वेनेजुएला का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, त्रिशूरपूरम एक उत्सव होता है जिसको रद्द कर दिया। दुनिया में सब कुछ स्थगित हो रहे हैं तो ये भी रद्द, इसको नाम मात्र का किया गया। ये बहुत बड़ा फेस्टिवल होता था जिसमें लाखों लोग जमा होते थे। तो क्वेश्चन है कि त्रिशूरपूरम उत्सव किस राज्य का पर्व है? तो यह केरल राज्य का पर्व है, याद कीजिए। और विश्व विरासत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसका थीम क्या था? तो साझा विरासत, साझी संस्कृति और साझी जिम्मेदारी वाली बात है। आगे देखिए 23वां नंबर, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में जो विघटन हो गया है, यानी जो कृषक हैं
इनको अब खेती करने में दिक्कत हो रही है, इनको अपना सामान पहुंचाने के लिए ट्रक ट्रैक्टर की अनुपलब्धता हो गई है, नहीं मिल रही है। तो इसके लिए क्या कर दिया, सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसमें लगभग 5 लाख ट्रक, 20,000 से अधिक ट्रैक्टर आदि रजिस्टर्ड कर दिया है। तो इसका नाम क्या है इस ऐप का, तो किसान रथ है। और 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की किस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी, क्या नाम था इनका, नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है। नाम क्या है इसका, तो टीवीएस ने किया है। और नॉर्टन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी वर्तमान हालत तो खराब है, लेकिन इसके नाम पर बहुत सारे पेटेंट कानून आदि सब इसके नाम से हैं। अतः अब टीवीएस भी सुधर जाएगी। जिस तरह से महिंद्रा सुधर गया भारत में, इसी तरह टीसीएस आने वाले समय में अब धमाका करे तो कोई अचरज नहीं होगा। आगे देखिए 25 नंबर, सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल को। क्यों, क्योंकि पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवकों को संबोधित किया था इसी दिन से, इसीलिए इसी दिन को क्या मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस। पहला कोरोना मुक्त राज्य यानी गोवा, गोवा में पहले कोरोना था, कोरोना के 7 मरीज थे, लेकिन सबके सब ठीक हो गए, अतः गोवा क्या हो गया, तो कोरोना मुक्त राज्य हो गया। आगे देखिए, फेसबुक और मुकेश अंबानी के कंपनी में जियो में डील हुआ है। तो जियो का लगभग 9.9% शेयर किसने खरीद लिया, तो फेसबुक ने, लगभग 43,000 करोड़ रुपया में। आगे देखिए 28 नंबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है, तो नाम इनका सुदर्शन बाबू। एक और है सुदर्शन पटनायक, वो क्या है, तो वह रेत पर चित्रकारी करते हैं। आगे 29 नंबर, कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, इसमें क्या हो गया, कोरोना के जो मरीज इलाज करते हैं, जो डॉक्टर है या जो स्वास्थ्यकर्मी है, पुलिस है, और उनको कुछ बीमारी हो जाएगा और मर जाएंगे तो उनको 50 लाख का बीमा मिलेगा। ऐसा शुरू करने वाला कौन सा राज्य था पहला, तो नाम है मध्य प्रदेश है। और 30 नंबर, भारत की सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस, ये टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, इसके द्वारा एक देश में सबसे पहले पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च किया जाएगा। तो वह देश कौन सा है, तो इजराइल। यानी इस बैंक में आपको कॉपी, कागज और पेन की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ और वर्चुअल बैंक होगा यह। 31 नंबर, केंद्र सरकार के द्वारा महामारी कानून जो 1857 था उसमें कुछ संशोधन किया गया। क्यों, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मियों बहुत सारे अटैक हो रहे थे, तो स्वास्थ्य कर्मियों पर होने वाले हमलों के लिए अब सजा का प्रावधान अधिक कर दिया गया है। तो क्या, तो अधिकतम 7 वर्ष, और इसी तरह कैश में, नकद में भी अगर जुर्माना लगेगा तो अधिकतम 5 लाख तक लग सकता है। आगे देखिए, भारत है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो कम, तो 2020 में प्रकाशित हुआ है। तो इसमें भारत का स्थान 142वां, सबसे प्रथम तो नॉर्वे 1 नंबर, अंतिम तो उत्तर कोरिया। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर, किस राज्य सरकार के द्वारा खांसी, जुकाम, बुखार, किस राज्य सरकार द्वारा खांसी, जुकाम, बुखार के लिए ओवर द काउंटर दवाई खरीदने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए मोबाइल ऐप, क्या नाम है इसका, तो कोविड फार्मा लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा कि अगर आप सर्दी खांसी के लिए दवाई खरीदने चाहेंगे तो आपको अपना आधार कार्ड फोटो देना पड़ेगा। तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश। 34, सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च यानी सबसे ज़्यादा सेना पर खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत का स्थान तो तीसरा है। महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत पहले तीसरे नंबर पर नहीं था। पहला यूएसए, दूसरा चाइना, तीसरा भारत, यानी भारत ने रसिया को पीछे छोड़ दिया। और बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया। उनको कौन सी बीमारी थी, उनको कैंसर थी, कितना याद कीजिए। नाम है उसका क्या, तो न्यूरो एंड्रोक्राइन ट्यूमर। क्लियर। फिर अगली बार फिर कल मिलते हैं कुछ और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। तब तक आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।